इस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है, सियासी हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री जो हैं जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक, उनके भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। और उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा है। तो अब से थोड़ी देर बाद सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर जितिन प्रसाद मुलाकात कर सकते हैं और दिनेश खटीक उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय जो है वो मांगा हुआ था। एक बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने समय मांगा है। कि क्यों ये समय मांगा गया है डिप्टी सीएम की तरफ से? बात है कि जिस तरह से देखिए शिवांगी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी सियासी घमासान मचा हुआ है उसको देखते हुए ये बैठक जो है बहुत अहम थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट का सबसे बड़ा चेहरा अगर कहा जाए, सबसे बड़ा पद का कोई मंत्री हो तो मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम का ही नाम आता है। और डिप्टी सीएम जो है वो भी केशव प्रसाद मौर्य जो है वो दिल्ली में बीते दिनों मौजूद थे, कल भी मौजूद थे। कल भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। हालांकि जो घटनाक्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत करने से इनकार कर देता। लेकिन जिस तरह से आज दिनेश खटीक का अचानक से इस्तीफा सामने आया है, मीडिया में खबरें चली, भारत समाचार के पास उससे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और पत्र है, उसके बाद से फिर अब केशव प्रसाद मौर्य जो है वो भी एक्टिव हो गए हैं। और वो क्योंकि दिल्ली में मौजूद है इसलिए वो भी आला कमान से मुलाकात करेंगे और उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। कितने बजे तक मुलाकात दिया वैसे उस्मानी, ये वक्त कितने बजे का मांगा? देखिए अभी जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि समय मांगा गया है, समय मिला नहीं है। अच्छा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ये भी हम आपको बता देंगे कितने बजे मुलाकात होनी है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अभी अगर बात की जाए समय जो है वो 1:30 बज रहा है, तो 3 बजे के आसपास या 3 बजे से पहले ये मुलाकात जो है बिल्कुल संभव हो सकती है। ठीक है, मैं अपडेट लेने के लिए और ज्यादा इसी खबर पर मैं स्वाति का भी रुख कर लेती हूँ। शायद स्वाति के पास जो कोई अपडेट इनपुट्स मिल रहे हो इस खबर से जुड़े हुए। स्वाति, केशव प्रसाद मौर्य अब वो सबसे पहले समय मांग चुके हैं, समय मिला नहीं है वह समय बता रहे हैं। आपके पास कोई जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम यूपी सदन में मौजूद हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अभी कुछ देर पहले ही जो है उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे हैं। पहले अपने आवास से यूपी सदन पहुंचते हैं और यहां पर 5 मिनट के करीब यूपी सदन में डिप्टी सीएम रुकते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं। बताया जाता है कि अपने पर्सनल काम से वो जो है वो निकले हुए, लेकिन उसके बाद ही आधे घंटे के अंदर डिप्टी सीएम फिर से यूपी सदन पहुंचते हैं और इस वक्त भी जो है वो उत्तर प्रदेश सदन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। और बताया यही जा रहा है कि मिलेंगे, यानी केंद्र आला कमान से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होगी। कल प्रधानमंत्री से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है और आज किसी भी वक्त जो है वो कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने की संभावना है। इधर जो है मैंने इससे पहले भी कहा कि दिनेश खटीक ने भी दिल्ली का रुख किया है और वो भी जो है केंद्रीय आला कमान से मुलाकात करेंगे। और संभव है शिवांगी की सभी नेताओं को जो है पहले डिप्टी सीएम से मुलाकात होगी, उनसे जाना जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद जो है कई नेता हैं, बताया जा रहा है कि वो भी दिल्ली का रुख कर सकते हैं और उसके बाद बैठक होगी, क्या समस्या है, क्या कुछ वहां पर है, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत होगी और उस समस्याओं का समाधान भी दिल्ली में निकाला जाएगा। बड़ी अपडेट दे रही है कि और भी मंत्री और भी नेता जो है पहुंच सकते हैं दिल्ली। अभिषेक, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले समय मांग लिया, कितने बजे का मिलता है, कब मिलता है, अभी इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा क्योंकि सुना जाएगा नेतृत्व की तरफ से, वो सुनते हैं हमेशा। लेकिन अभी अपडेट ये भी स्वाति दे रही है कि और भी कई बड़े मंत्री, कई बड़े चेहरे जो हैं वो जा सकते हैं दिल्ली। क्या लखनऊ से यहां से सबका एक एक करके जाना अब शुरू हो जाएगा सिलसिला? देखिए आज जो पहले नाराज मंत्री हैं पहले उनसे बातचीत होगी और उसके बाद पार्टी की अपनी एक इंटरनल मीटिंग होगी। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ से लोगों को बुलाया जाएगा। माना जा रहा कि मुख्यमंत्री से भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो नाराज मंत्री हैं दिनेश खटीक या फिर जितिन प्रसाद, उनसे मुलाकात होगी। केशव प्रसाद मौर्य से मेरी परसों बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। कल उनकी पीएम से मुलाकात हुई और वो आज कुछ और मंत्रियों से उनके मिलने का कार्यक्रम है। क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जब मुलाकात होगी अमित शाह से तो उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर चर्चा होगी, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है उस पर भी बातचीत होगी, दिनेश खटीक और जितिन प्रसाद के विषय पर भी चर्चा होगी। तो ये बात उनके की संभावना है। लेकिन अभी पहले पार्टी की इंटरनल मीटिंग होगी दिल्ली में, वहां पर तय किया जाएगा कि इस अविश्वास को कैसे खत्म किया जाए, इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकला जाए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के नेताओं को
या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री को भी लूप में लिया जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा ताकि इस समस्या से बाहर निकला जाए। ठीक है, वैसे मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने बड़ी ब्रेकिंग दी है और अब हम देखेंगे कब तक की मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो तमाम चीजों को लेकर जो स्थिति है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो क्लियर करेंगे और उसके बाद एक एक करके नाराज मंत्री वो मुलाकात करेंगे। तो यानी कि वो ओवरऑल पूरा ब्यौरा देंगे, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत में जो भी उथल पुथल चल रही है। डिप्टी सीएम बिल्कुल शिवांगी, साफ तौर पे जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मांगा है, उससे साफ तौर पे ये लगता है कि वो पहले अपनी एक रिपोर्ट जो है आला कमान को देंगे और आला कमान को बताएंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यू विभाग में और दिनेश खटीक जो है वो क्यों नाराज हैं और क्या चल रहा है। क्योंकि कई सारी बातें जो है मीडिया में आ रही है, हमारे साथी जो है वो कई सारी बातें बता रहे हैं। दिनेश खटीक का पत्र जो है वो मीडिया में आ गया है, हमारे पास भी मौजूद है और उसमें कई गंभीर आरोप जो है खासतौर से जाति को लेकर लगाया गया है। बीजेपी इस मामले में एक एक कदम जो है वो फूक कर रखती है। जिस तरह से जाति की बात आती है तो बीजेपी बहुत संभल कर कोई भी कदम जो उठाती है, लेकिन जिस तरह से दिनेश खटीक ने अपने पत्र में कहा है कि उनकी जाति की वजह से अधिकारी जो है वो उनका सुनते नहीं है। किसी भी तरह से अगर वो कोई समस्या उनके सामने रखते हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है और ये सिर्फ उनका ही अपमान नहीं है, उनकी जाति का अपमान है। क्योंकि दिनेश खटीक जो अपने आप में एक मास लीडर है और वो अपनी जाति को लेकर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर ये आरोप जो है बेहद गंभीर है और बीजेपी इसके ऊपर जरूर विचार विमर्श करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पीडब्ल्यू विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा चुके हैं, कई अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, कई को हटाया जा चुका है, कई के तबादले जो है वो हो चुके हैं और अपनी एक रिपोर्ट जो है जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार की है। वो रिपोर्ट जो है जाहिर तौर पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास होगी और वो रिपोर्ट जो है गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। इसके अलावा जो दिनेश खटीक की बात है, उनके साथ क्या चल रहा है, वो किस बात पर नाराज है, उनसे अपना फीडबैक लेंगे। मुझे लगता है कि जरूर बातचीत करेंगे दिनेश खटीक से पहले केशव प्रसाद मौर्य और फिर गृह मंत्री को उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर जितिन प्रसाद क्योंकि दिल्ली में मौजूद है और खटीक जो है वो भी पहुंच गए हैं, तो ऐसे में दोनों नेता बारी बारी कर अपना पक्ष जो है वो रखेंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और पहली बार उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात जो है वो उत्पन्न हुए कि एक साथ कई बड़े मंत्री जो है नाराज हुए। हालांकि इससे पहले हमने एक बार नाराजगी देखी थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पार्टी छोड़कर अचानक से सपा में आ गए थे, लेकिन वो चुनावी दौर था और चुनावी माहौल था तो वो नाराजगी अलग थी, वो सबको पता था। लेकिन अभी सरकार नहीं बनी है, कुछ ही महीने हुए हैं बने हुए, 100 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है, हर कोई 100 दिनों की तारीफ कर रहा था कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसे में पीडब्ल्यू विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार होना अपने आप में कई सवाल जो है वो खड़े करता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सरकार ये कह रही है, आला कमान से लेके उत्तर प्रदेश की जो कमान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता। उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार जम के किया। ऐसे में पीडब्ल्यू विभाग में अपने आप में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आना कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है और वो भी एक ऐसे नेता के ऐसा नेता जो कांग्रेस पार्टी से आया था और लगातार कांग्रेस को लेकर बीजेपी जो है हमलावर है। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है क्योंकि हो सकता है कि कई तरह की राजनीति जो है वो चली। ये भी बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के कई नेता, बड़े नेता जो है वो नाराज थे जितिन प्रसाद को जिस तरह से इतना बड़ा विभाग जो है उत्तर प्रदेश में दे दिया गया था, उससे भी नाराजगी चली थी। तो अब देखना होगा कि क्या रिपोर्ट जो है केशव प्रसाद मौर्य अपनी गृह मंत्री अमित शाह को देते हैं और उसके बाद फिर जितिन प्रसाद जब मुलाकात करते हैं तो वो क्या रिपोर्ट सौंपते हैं और जब दिनेश खटीक मुलाकात करते हैं तो वो क्या रिपोर्ट सौंपते हैं। उसके बाद फिर देर शाम में या देर रात में 8 से 9 बजे के बीच में एक बड़ी बैठक जो है गृह मंत्रालय की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और की तरफ से जो है वो उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर की जा सकती है और उसके बाद ही स्थिति जो है वो साफ होगी कि उत्तर प्रदेश में आगे सरकार किस तरह का कदम अपनाती है और किस तरह का रुख जो है आला कमान का होता है। ठीक है, अब ऐसा मैं स्वाति के पास चलती हूँ। स्वाति, आपके पास कोई अपडेट आ रही क्योंकि आप यूपी सदन के बाहर ही मौजूद हैं, कोई अपडेट मिल पा रही क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य आप बता रही कि वहीं पर है। जी बिल्कुल, देखिए केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त भी उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद हैं और जो है बताया जा रहा है कि शाम में ही जो मुलाकात होगी वो 3 बजे के बाद ही होगी और इसी वजह से डिप्टी सीएम इस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद है। क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि आज जाने की भी बात है, 1-2 मुलाकात होगी और उसके बाद डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी समय चूंकि नहीं मिल पाया है और ऐसे में संभव है कि 3 बजे के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह से पहली मुलाकात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की होगी और उसके बाद ही जो जितिन प्रसाद ने भी वक्त मांगा है वो भी मिलने जाएंगे और दिनेश खटीक भी जो है वो भी उन्होंने भी मिलने का वक्त मांगा है। ऐसे में पहले डिप्टी सीएम से मुलाकात होगी, वहां की चीजों को समझा जाएगा कि आखिरकार वहां पर हो क्यों रहा है, क्या मसला है, कैसे समस्या का समाधान निकाला जाए और उसके बाद ही जो है वो एक एक नेताओं के साथ जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि सभी नेताओं से जब
बैठक हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी कि समस्या आखिरकार कहाँ है। उसके बाद जो है देर शाम में बताया जा रहा है कि केंद्रीय आलाकमान की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर एक बैठक की जाएगी, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं यूपी के वो मौजूद रह सकते हैं और खुद डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद है, तो संभव है कि वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद वहां पर जो है वो चर्चा की जाएगी और समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाए उस पर जो है वो मंथन किया जाएगा। क्योंकि एक पार्टी की छवि है और ऐसे में जो तमाम आरोप जो है दिनेश खटीक की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जितिन प्रसाद नाराज बताए जा रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान आज दिल्ली में निकाला जाएगा। लगातार अभिषेक, अगर दिनेश खटीक के इस्तीफे को लेकर हम जिक्र कर ले और उसी की नाराजगी का अगर हम यहाँ पर हवाला देते हुए कहें कि नमामि गंगे को लेकर भी तमाम बातें कही गई उनके लेटर में, इस्तीफे में, तो नमामि गंगे में कैसे उनको खामियां दिख रही थी, किन बातों को वो उजागर कर रहे हैं, कहां पर उनको दिक्कत दिखी? क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, पीएम के दिल के करीब है। चिट्ठी में जिक्र किया है, अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार है, वहां पर जो काम चल रहे हैं उसमें कमीशन चल रहा है। उनको शिकायतें मिली हैं, स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से मिली थी और उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, विभाग के विभागाध्यक्ष को जानकारी मांगी, वो जानकारी उन तक नहीं मिली तो उसको उन्होंने सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि विभाग में ट्रांसफर सेशन में ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन किया गया है, उसकी जानकारी उन्होंने विभागाध्यक्ष से मांगी, वो आज तक जानकारी नहीं मिली है। नमामि गंगे योजना में बड़ा स्कैम को लेकर के उन्होंने खुलासा किया और इस बात को कहा है कि एक ड्रीम और फ्लैगशिप योजना है भारत सरकार की, उसमें करप्शन है, बंदर बांट है और इसकी किसी भी एजेंसी से जांच कराई जा सकती है। ये शिकायतें पहले भी आती रही हैं, नमामि गंगे योजना में दिक्कतें हैं, कमीशन पे काम हो रहा है, ठेका प्रथा है यहाँ पे, लेकिन एक राज्य मंत्री विभाग का, उसी विभाग का राज्य मंत्री अपने ही विभाग के ऊपर सवाल पैदा कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है कि इस विभाग में नमामि गंगे योजना में बंदर बांट हो रही है। एक बड़े सवाल पैदा करता है, अविश्वास पैदा करता है। तो ये सवाल उठा है सरकार के ऊपर, सरकार की इंटीग्रिटी के ऊपर, विभाग की इंटीग्रिटी के ऊपर और इसका जवाब अब देना होगा उत्तर प्रदेश की सरकार को। आज इसका जवाब हमने मांगने की कोशिश की। घोटाला हुआ, पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ है, जल शक्ति विभाग में तबादला घोटाले के आहत होकर दलित समाज के मंत्री दिनेश खटीक जी इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखिए संजय सिंह भी अभिषेक इस पूरे मामले को भुना रहे, लिख रहे हैं योगी सरकार का तो इस्तीफा, अमित शाह का क्यों? घोटाले का मतलब वो सीधे निशाना शीर्ष नेतृत्व पर साध रहे हैं कि सारी गड़बड़ी हो रही है, तो शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है, उनका इस्तीफा क्या है, कब है? आप अभिषेक जरा जानकारी ये दीजिए कि यहाँ पर जो नाराजगी, आप एक एक करके देखिए, मैं पहले सारे ट्वीट दिखा देती हूँ, जहां मंत्री होने का सम्मान ना तो तुरंत दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज के लिए, उनके हित के लिए बहुत सही उपाय है। कभी कभी ऐसा होना चाहिए। अखिलेश यादव भी ट्वीट करते हैं, आगे लिखते हैं, वो पूरी बात एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने कही है, सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है, कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। तो अखिलेश यादव, संजय सिंह हो, ये सब निशाना साध रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पे अखिलेश यादव तो बुलडोजर को लेकर चले आए हैं सामने। और अभिषेक, राजनीति तो तेज हो गई जब आपकी सरकार के दूसरे टर्म्स में 100 दिन पूरे होने में उपलब्धियां गिनाने के दौरान ही इस्तीफे होने लग जाए, नाराजगी खुलकर सामने आने लग जाए, तो अब इसको बहुत जल्द कंट्रोल करना जरूरी हो जाएगा सरकार के, वरना इसी तरीके से कटाक्ष होंगे, वार पलटवार होंगे। अभिषेक देखिए, खामोश रहना भारी पड़ गया है। हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को इसमें पहले हस्तक्षेप करना चाहिए था, क्योंकि ये शिकायतें उन तक पहुंच रही थी और इसीलिए उनको अपने कल की मीटिंग में इस बात का जिक्र करना पड़ा कि तालमेल पैदा करना है, विश्वास पैदा करना है, मिलजुल के काम करना है। ये शिकायतें पहले से उनके पास आ रही थी, कई विभागों में दिक्कत थी, लेकिन उस समय इस बात को बहुत हल्के में लिया गया, इसका डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, बैठा करके बात नहीं की गई जहाँ जहाँ पर दिक्कतें थीं, अधिकारियों से और मंत्रियों के बीच में बेहतर तालमेल नहीं कराया गया। ये तमाम ऐसे कारण रहे जिसने एक बड़ा रूप ले लिया है और अब जाकर के एक राज्य मंत्री को अपने विभाग के ऊपर बड़े आरोप लगाने पड़े, करप्शन के आरोप लगाने पड़े हैं, ट्रांसफर पॉलिसी के वायलेशन के आरोप लगाने पड़े हैं। ये कहना पड़ा है कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, मंत्री सुन नहीं रहे हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें लेट लतीफी हुई है। ये जानकारी थी सरकार को, ऊपर बैठे लोगों को, मुख्यमंत्री को, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई, इसको आगे की तरह टाल दिया गया। हाँ। और अब जाकर के एक बम की तरह फटा है सरकार के ऊपर। दूसरों को मौका मिला है, अखिलेश यादव, संजय सिंह, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, सबको मौका मिला है। सरकार 100 दिन पे उपलब्धियां गिना रही हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टी 100 दिन पे सरकार की खामियों को सामने ला रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और मैं स्वाति का रुख कर लेती हूँ। स्वाति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है।